हेलो गाइस। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्टीफन के हैमस्टर पिल्ले कैसे बड़े हुए। ये बहुत जल्दी बड़े हुए और सिर्फ 2 हफ्ते में ही इन रोएदार और प्यारे छोटे गेंदों में बदल गए। इस वीडियो को शूट करने के लिए हमें हैमस्टेरियम को एक घने जंगल में बदलना पड़ा और ऐसे हालात बनाने के लिए पूरे परिवार को एक अलग बेडरूम और एयर कंडीशनिंग वाले आरामदायक पिंजरे में ले जाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, अपना सामान पैक करो और चलो। उठो बच्चों, कैब आ गई है। हमें सभी 4 हैमस्टर्स को ले जाने में सिर्फ 1 मिनट लगा और उन्हें अपना नया अपार्टमेंट पसंद आया। हमने स्टीफन को ले जाने के लिए एक प्रोटेक्टिव दस्ताने का इस्तेमाल किया, इसीलिए कि कहीं उसकी इंस्टिंक्ट काम न कर जाए और वो हमें काट न ले। हैमस्टर्स ने तुरंत अपने नए घर और अलग बेडरूम में घूमना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हें नया रनिंग व्हील पसंद आया। बहुत सारे बच्चे थे जो दौड़ना चाहते थे और उन्हें एहसास नहीं हुआ कि व्हील तभी काम करेगा जब सभी हैमस्टर्स एक तरफ दौड़ेंगे। आधे मिनट बाद इन्हें समझ में आ गया कि इन्हें एक टीम के तौर पर काम करना होगा और व्हील घूमना शुरू हो गया। वैसे हमने 4 निंजा टर्टल्स के नाम पर हैमस्टर्स का नाम रखा है: लियोनार्डो, माइकलएंजेलो, फर्नांडो और राफेल। हैमस्टेरियम को साफ करने और सारा कचरा हटाने का वक्त आ गया था। देखिए हैमस्टर्स ने कार्डबोर्ड के फर्श पर क्या किया। हम सभी सब्जी के बगीचे से मिट्टी की एक बाल्टी लाए और हैमस्टेरियम को लगभग पूरी तरह से भर दिया। ऊपरी परत के लिए हमने पौधों के बढ़ने के लिए जरूरी खाद के साथ मिट्टी का इस्तेमाल किया, जो हमारे हैमस्टर्स के झुंड के लिए खाना होगा। हमने जमीन को पानी से अच्छी तरह से भर दिया। रोपने से पहले स्टोर से खरीदे गए बीजों को 3 दिनों तक पानी में भिगोना पड़ता है, जब तक कि वो थोड़े अंकुरित न हो जाएं। अंकुरों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए हमें चिमटी की मदद से हर बीज को ध्यान से जमीन पे रखना पड़ा। उसके बाद हमने उन्हें मिट्टी से ढक दिया और थोड़ा और पानी छिड़का। 3 दिनों में अंकुर जमीन के नीचे से दिखाई दिए और तेजी से बढ़ने लगे। हफ्ते के आखिर में हैमस्टेरियम एक असली जंगल में बदल गया। प्लांट एक्सपर्ट ने इसका बहुत ध्यान से इंस्पेक्शन किया और एक्सपेरिमेंट की शुरुआत को मंजूरी दे दी। इस बीच हैमस्टर परिवार की जिंदगी पिंजरे में पूरे जोश में थी और जंगल में अचानक बदलाव से इन्हें तनाव न देने के लिए हमने बेडरूम को अलग कर दिया। उसके बाद हम हार्डवेयर स्टोर पर गए और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक लचीला सीवर पाइप खरीदा, जो पिंजरे से हैमस्टेरियम तक एक सुरंग के तौर पर काम करेगा। निंजा टर्टल्स भी सीवर पाइप के जरिए सफर करते हैं। जब हम सब कुछ सेट कर रहे थे तो रास्ते को नैपकिन से बंद कर दिया था, ताकि हैमस्टर सुरंग में न घुस जाए और दूसरी तरफ से बाहर न गिरे। फिर भी इन्होंने सुरंग के कवर को तोड़ने की पूरी कोशिश की। हमने हैमस्टेरियम के कोने में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उस पर एक ढक्कन डाल दिया। इस तरह वो जिस गुफा को खोदेंगे उसके लिए एक आरामदायक दरवाजा बन गया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो लियोनार्डो सुरंग के दरवाजे को तोड़कर अंदर चला गया। इस छोटी टॉर्च की मदद से हम पाइप के जरिए इसे अंदर जाते हुए देख सकते थे। ये बाहर वाले रास्ते के आखिर तक चला गया। इसने बाहर देखा, डर गया और वापस भागा। आखिरकार इसने पहले कभी कुदरती हालात नहीं देखा था, लेकिन 1 मिनट में ये वापस आया और अनजान इलाके पर अपने पहले कदम रखे। सबसे पहले लियोनार्डो ने बंगले को अंदर और बाहर से देखा। उसके बाद इसने हरी झाड़ियों में से एक को चखा और महसूस किया कि ये खाने लायक है। ये अपने भाई बहनों के पास पिंजरे में भाग गया और उन्हें नई जगह के बारे में बताया और फर्नांडो के साथ वापस लौटा, जो खुद को एक नई अनजान दुनिया में पाकर हैरान था। इन्होंने तुरंत हैमस्टेरियम की खोजबीन शुरू कर दी और उसमें उगने वाले देवताओं के तोहफे को खाना शुरू कर दिया। हालांकि ये लंबे वक्त तक नहीं चला। लियोनार्डो और राफेल ने मिलकर झाड़ियों की आड़ में एक बड़ी खदान खोदना शुरू कर दिया। ये तुरंत काम में लग गए। इन छोटे हैमस्टर्स ने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसे जंगली हालातों में ये नहीं किया था, इसीलिए ये बहुत तेजी से नहीं चले। इसके अलावा राफेल अपने भाई की बड़ी मुश्किल से ही मदद कर पा रहा था और उसे तेजी से खुदाई करने के लिए पीछे से धक्का दे रहा था। बाद में फर्नांडो उनके साथ शामिल हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बस बीच में आ रहा था। कुछ मिनटों के बाद हैमस्टर ने इतनी गहराई तक खुदाई की कि हम इसे सतह से नहीं देख सकते थे। इससे हमें इसके बारे में चिंता होने लगी, क्योंकि मिट्टी की एक परत हवा की सप्लाई को काट सकती थी। लेकिन शायद ये जानता था कि ये क्या कर रहा है और इसके पास अभी के लिए काफी हवा थी, क्योंकि ये गहराई में जा रहा था। जब सभी लोग सोने के लिए पिंजरे में वापस आ गए
तब भी राफेल सुरंग खोदता रहा। कुछ वक्त के बाद परिवार के बाकी सदस्यों को पता चला कि एक बच्चा गायब है और इन्होंने स्टीफन की अगुवाई में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तभी जमीन वाले हैमस्टर ने बाहर आने का फैसला किया और बाहर निकलने की तरफ खुदाई शुरू कर दी। सतह पर उथल पुथल की वजह से स्टीफन और दूसरे पिल्लों ने अपने शरीर से रास्ते को रोक दिया और इसके उलट अनजाने में अपने पैरों से बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया। बच्चा नाराज हो गया और हैमस्टेरियम में और गहराई से खुदाई करने लगा। थोड़ी देर बाद छोटा हैमस्टर नजरों से ओझल हो गया। ये जाहिर था कि बच्चा स्टीफन के मुकाबले बहुत बेहतर माइनर है, जिसने लगभग सब कुछ खराब कर दिया और यहाँ तक कि बंगले की छत भी तोड़ दी। फेडरिको को अपनी सारी ताकत इकट्ठा करने और तेजी से सुरंग में घुसने में 10 मिनट लगे। ये लगभग 3 मिनट में तहखाने में घुसने में कामयाब रहा और फिर बाकी हैमस्टर और यहाँ तक कि स्टीफन भी उसके पीछे पीछे चली गई। पिंजरा बिल्कुल खाली था, सतह पर एक भी हैमस्टर नहीं था। हम सिर्फ अपनी टॉर्च का इस्तेमाल करके तहखाने में कुछ हलचल का पता लगा सकते थे और फिर हमने अचानक हैमस्टेरियम की उल्टी तरफ से किसी की नाक देखी। शायद वो हैमस्टेरियम में पूरी तरह से घुस गए थे। यकीन नहीं होता, क्योंकि उनकी खदान खोदने की स्किल से इम्प्रेस है। हमने रात के लिए एक कार्डबोर्ड बाड़ लगाई ताकि हैमस्टर भाग न सके और उन पर नजर रखने के लिए एक बहुत ही छिपा हुआ कैमरा चालू कर दिया। जब हम सो रहे थे, हैमस्टर जमीन के नीचे से रेंगते हुए आए और सुरंग को बड़ा करने और अंदर ज्यादा जगह बनाने के लिए उसमें से मिट्टी को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इससे उन्हें हैमस्टेरियम के कोने में मिट्टी का एक बड़ा ढेर बनाने का मौका भी मिला, जिसका इस्तेमाल वो चाहते तो भागने के लिए कर सकते थे, लेकिन किस्मत से उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुबह पिंजरे में हमें सिर्फ स्टीफन ही मिली, जबकि सभी बच्चे कहीं नजर नहीं आए। हैमस्टेरियम की सतह के नीचे उन्होंने सुरंग का जो जाल बनाया था उसे देखिए, फिर भी उनकी मौजूदगी के कोई निशान नहीं थे। वो कहाँ जा सकते थे? कुछ और घंटों तक इंतजार करने के बाद हम घबरा गए और उन्हें निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। आखिरकार हम उन्हें दिख नहीं पाए और हमें डर था कि जमीन के नीचे उनके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। हमारे अंदाजे के मुताबिक वो इस इलाके में कहीं होने चाहिए थे, इसीलिए हमने पिल्लों की तलाश में ध्यान से जमीन को हटाना शुरू कर दिया। हमने जो गड्ढा खोदा था वो काफी गहरा था, तब भी हमें कोई नहीं मिला। ओह, लग रहा था कि जैसे जमीन नीचे गिर गई है। हम सुरंग में पहुंच गए हैं। कोई घर पर है? हाँ, ये रहे बच्चे। किस्मत से वो सभी जिंदा थे, लेकिन उनमें से सभी गुफा से बाहर निकलने से खुश नहीं थे। पहला हैमस्टर जिसे हम पकड़ने में कामयाब रहे वो माइकलएंजेलो था। देखिए ये कितना गंदा और मजेदार दिख रहा है। लियोनार्डो को भी बिना किसी परेशानी के बाहर निकाल लिया गया। फर्नांडो और राफेल ने भी अपनी गुफा छोड़ने की जल्दी नहीं की और सुरंगों में छिप गए। वो अपने काम से मतलब रखते हुए अंदर ही रहे। शाम में जब उन्हें भूख लगी, तभी हम उन्हें मटर के अंकुर की लालच देकर बाहर निकालने में कामयाब हुए। जब सभी हैमस्टर बचा लिए गए तो हम टेरेरियम में गड्ढे भर सकते थे, पौधों को सही कर सकते थे और हैमस्टर के लिए एक आखिरी टेस्ट कर सकते थे जिसमें वो शिकारियों में बदल जाएंगे। हमने पालतू जानवरों की दुकान से ये छोटे और प्यारे मीलवॉर्म खरीदे ताकि हैमस्टर शिकार करना सीख सकें। चलिए देखें कि लियोनार्डो ने इसका सामना कैसे किया। इसने तुरंत कीड़े को पकड़ लिया, लेकिन वो चकमा देकर भागने की कोशिश करने लगा। लियोनार्डो भटका नहीं, उसने एक और हमला किया। अपने पंजे में शिकार को मजबूती से पकड़ लिया और उसे वॉफल स्टिक की तरह खा गया। चलिए इन बड़े बख्तरबंद कीड़ों के साथ आगे बढ़ें, जो आम कीड़ों से कई गुना बड़े हैं। माइकलएंजेलो को देखकर लग रहा था कि ये एक बहुत बड़े सांप से लड़ने के लिए तैयार था और तुरंत उस पर झपट पड़ा। कीड़े ने अपनी पूंछ से हैमस्टर पर जोरदार वार किया, आजाद हुआ और भाग गया। हैमस्टर कीड़े के मोटे कवच को तोड़कर उसे अपने पंजे में नहीं फंसा सका। कुछ सेकंड बाद इसे एहसास हुआ कि सांप को हराने के लिए इसे इसका सर काटना होगा। शिकार की हरकत रोकने और टेस्टी नाश्ते का मजा लेने का यही एकमात्र तरीका था। सभी टेस्ट अच्छे से पास हो गए। हैमस्टर बड़े हो गए हैं और नए प्यार करने वाले मालिकों की तलाश कर रहे हैं। अगर आप उनमें से किसी एक को गोद लेना चाहते हैं तो एक कमेंट लिखें। ये बताना ना भूलें कि आपको कौन सा चाहिए और हमें आपको उसे क्यों देना चाहिए। ओह, और राफेल को पहले से ही एक सब्सक्राइबर ने बुक कर लिया है।
उन्होंने बताया कि उनके पास एक छिपकली और एक अजगर वाला बहुत बड़ा हैमस्टेरियम है जहाँ वो एक साथ रह सकते हैं।